अस्सलाम पब्लिकली वालेकुम। उसने गाली दी है। वो आपके सामने माफी मांगने का मुकल्लफ नहीं है, ना अस्सलाम आप ठेकेदार हैं वालेकुम। इसके। नबी की बेटी को गाली दी है, उसे कहो कि यहाँ पे माफी मांगे, कह देता ना कि तेरी माँ लजना है, उसे पेश करूं, यूं कह देता। किसी ने कोई गाली नहीं दी, किसी ने कोई अस्सलाम मलक साहब, वालेकुम। मलक साहब मेरे बड़ा करो, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ और देखो इस बंदे ने क्या बात एक की है। मिनट भाई, बात सुने जरा। आप सलाम ले रही हूँ, आगे से बंदा जवाब नहीं दे तो खामोश तो हो सकता है। जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप हाँ, सुनाएं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात यहाँ हो रही है, तो जब ये अहमदियों को, लजनात को मुखातब करते हैं तो इनको नरम लहजे से और उम्महातुल मोमिनीन का नाम लेके जवाब ना दें, क्योंकि वो हमारी भी उम्महातुल मोमिनीन है, चाहे हजरत मसीह मौद के साथ ताल्लुक है या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये लोग हमें इस तरह तंग करेंगे तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना, और जी सब मेरे भाइयों को एहतियात की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं है कि कुछ तो एहतियात कर रहे हैं और कुछ जो है वो दूसरों के लिए मसले बना रहे हैं। और हमारा ईमान है, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। ये हम मुसलमानों की खातिर इज्जत नहीं करते, हम अपने ईमान के लिए करते हैं। ये हमें प्रूफ देना पाजी, पड़ेगा। इसको जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ कहें ना, जो यहाँ पे बैठ के इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं, आप भाई जो बात की है, आप मेरा ख्याल है समझ रहे हैं कि मैं उस चीज को समझा रही हूँ अपने भाइयों को कि अगर कोई ऐसा मौका बनता है, कोई लजना का नाम लेकर अहमदी औरतों को नाम लेके तो आपको तंग कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उनको उस लेवल पे ये सिर्फ रखें जो उम्महातुल मोमिनीन है, उनका नाम ना लें, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए इज्जत का मकाम नहीं है, इज्जत के काबिल नहीं है। हम अहमदियों के लिए भी उनसे ज्यादा इज्जत का मकाम रखते हैं। ये हमारा ईमान का हिस्सा है ये सब कुछ। ये सिर्फ आपको सुनाने के लिए मैं बात नहीं कर रही। ये अगर कोई अहमदी करे, गैर अहमदी करे, हमें तकलीफ होती है। ये हम हकीकत बात बता रहे हैं जो हमारे अहमदियों का अकीदा है, ईमान है। तो मैं अपने सब अहमदी भाइयों को कहूंगी कि वो ध्यान किया करें और गुस्से में ना आया करें। अगर कोई लजनात कह के भी बात कर रहा है तो वो उसका ज़रफ है, उसे कहें कि थोड़ी देर उसे म्यूट कर दें या नीचे उतार दें अगर कोई बंदा तंग कर रहा है ना। और नीचे जो कमेंट्स हैं उनको ना देखा करें, क्योंकि वहां तो सिर्फ स्वाय बकवास के और कुछ नहीं होता। मलक साहब स्क्रीन बड़ी करो एक मिनट मेरी, जरा मैं आपको दिखाऊं। और कैसे झूठ बोल रहा है कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, तब मैंने ये कहा, उसने नुसरत जान का अब नाम दिया। और ये बात बंद कर देना, मैंने सबके लिए बात कर दी, अब छोड़ दे तो बात। माफी भी तो मांगे ना, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने। मैं उनकी तरफ से अगर गलत काम हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ। इनके सामने माफी नहीं मांगनी हमारी बहन, आपने इनके सामने माफी नहीं मांगनी। नहीं ये नहीं, कौन मैं होते हैं? अल्लाह के सामने माफी मांग रही हूँ, इन लोगों के लिए नहीं। ये कौन होते हमारे हैं? सामने ना मांगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपकी औकात ही कोई नहीं हमारी नजर में। आपकी क्या मैं औकात है? यही कह रही हूँ अच्छा, कि तो मैं आपकी क्या अल्लाह औकात ताला है? से माफी नबी की मांगती बीवी को हूँ और उनकी कि अगर बेटियों को किसी गाली मेरे भाई से गलती हुई है, अपनी औकात बताएंगे हमें। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के सामने माफी मांग लें और आपको फरिश्ते जवाब दे देंगे। बस इतनी सी हाँ बात जी, है। इंशाल्लाह। मैं यही कह रही हूँ कि जो गलत काम हो रहा है उसका जवाब देना बनता नहीं है, वहाँ खामोशी इख्तियार करें और उस बंदे को थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दें। अगर बंदा सही टॉपिक पे नहीं है, गलत बात करने लग गया, तो नीचे उतार दें उन्हें। सही बात। ताकि टॉपिक जो लगा हुआ है या जिस टॉपिक पे बात हो रही है, मौजू है, तो उस पे रहा जाए। एक दूसरे को गाली निकालना, जिद करना, ये तो कोई बात नहीं। फिर शऊर कहाँ गए इंसान के? दूसरी मलक साहब, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब अगर आप वो चीज़ दिखाएंगे भी बार बार, तो आप भी फिर वो काम कर रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको दिखाएं भी ना। ऐसी चीज़ अगर होगी है तो उस बंदे को रुजू करना चाहिए, या अगर जिसने जो गलती की है तो रजू कर नहीं रहा, वो तो माइक म्यूट करके बैठा है। नहीं,
देखिए अगर कोई मलिक साहब एक मिनट मंसूर साहब, मलिक साहब, जो बंदा ट्रिगर करता है वो सबसे ज्यादा कसूरवार होता है। शैतानी और फितना जो है ये असल में कत्ल से भी बुरी चीज है। जो बंदा फितना अंगेजी पहले करता है और उसके नतीजे में अगर कोई रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन में गलती होती है, वो गलती की माफी तो अल्लाह से मांगेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पेश करना चाहिए था, ये हजरत फातिमा का जिक्र नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने गलती की है, रिएक्शन में आके गलती की है, लेकिन वो अल्लाह से माफी मांगेंगे, वो आपके सामने माफी के तलबगार नहीं होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि जिन्होंने ट्रिगर की ये सूरत हाल, असल में मुजरम वो हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली कि उन्होंने शैतानपुना किया है, और शैतान जो है असल में वो कसूरवार है। तो आगाज किसने किया है, पहले ये बात तय करके बताया हमें जरा, फिर अगली बात बाद में करेंगे। लजना की बात किसने की थी? वो नीचे यूसुफी की कॉल उठाया ना मलिक साहब, वो काफी देर से कह रहा है कॉल बात करना चाह रहे हैं, भले मुझे उतार साहबा, दें। ये वाकया मेरे साथ पेश आया हुआ, मेरे साथ और मलक वान साहब के साथ तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले आया। अच्छा। हाँ, मलक साहब और शार्प शूटर दोनों आपस में किसी मौजू पर बात कर रहे थे। मैं 4 बंदे हम ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बीच में बोला, म्यूट लगाया हुआ था। नीचे एक फुरकान नाम का एक फेक आईडी का बंदा गैर अहमदी आया, उसने निकाली गाली आज़म मसीह मौला इस्लाम को मैसेजेस पे। मैंने उसको लिखा इंसान बन बंदा बन, बस ये मैसेज लिख दिया। उसने मजीद गालियां निकाली, मैं खामोश रहा। फिर उसने तीसरा मैसेज मुझे किया कि अपनी लजना पेश करो। सॉरी उसने कहा लजना पेश करो, उसने ये कहा। उसने उसमें तखसीस नहीं की कि कौन सी पेश करो। मैं शुरू हो गया, फिर उसको मैंने कहा कि लजना में हजरत फातिमा भी आती हैं, कौन सी लजना तुम्हारे सामने पेश करें। ये मैंने उसको मैसेज किया, वो पे मैसेज पढ़ लिया शार्प शूटर ने, हालांकि वो मलिक साहब के साथ डिस्कस कर रहा था कोई मामला, ठीक है। वो वहां से हटा, उसने उसके मैसेज इग्नोर किया और मेरा जो मैसेज किया था उस पर वो शुरू हो गया गालियां निकालनी मुझे। मैं फिर अनम्यूट किया, मैंने कहा मैं शुरू हो जाता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत हवा से, हजरत अम्मा जान से, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खवातीन हमारे लिए अज़वाजे मुतखरात हैं। मेरे माँ बाप और मेरी बहनों और मेरी माँ और मेरी बेटियों की इज्जतें उन पर फिदा हों। ये सब लजनात थी, ये सब की सब लजनात हैं। और तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सी लजना चाहिए। फिर इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां निकाली उन अज़वाजे मुतखरात के नाम के मुकाबले पे कि भाई आप दूसरे की मर्जी का जवाब दे रहे हैं उनको, जो वो चाहते हैं आपने वो काम कर दिया है। नहीं किया। मैंने उनको ये बताया है, जैसे सिद्धू जाट साहब ने थोड़ी देर पहले बताया है, कि हमारी लजना भी उसी तरह ही मुकद्दस है जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई बकवास कर रहा है, लिख रहा है, आप उसको इग्नोर करें, उसको म्यूट कर दें। लेकिन मुझे बताएं कि क्या अज़वाजे मुतखरात लजना में नहीं आती? आती हैं, सब कुछ तो है, लेकिन क्यों हम दूसरों को मौका दें? हम उनको मुकद्दस जानते हैं तो हम वो क्यों जुबान इस्तेमाल करें? और फिर उनमें और हम में क्या फर्क है? हमारी तरबियत क्या हुई? फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम किस काम के लिए आए हैं अगर हमने भी वही काम करने हैं? भाई सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, आप लोग जज्बाती ना हुआ करें। देखो लुकमान साहब, जो उनकी इंटेंशन थी, जो आप इंटेंशन बता रहे हैं, उस दोनों से तो उनको कामयाबी दे रहे हैं कुछ लोग मिलके। आप उस चीज को इग्नोर किया करें। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मतलब अब उस बंदे से पूछा जा सकता है कि उसकी क्या इंटेंशन है। आपने अपनी इंटेंशन बताई है उसके मुकाबले पे जो उसने भी भाई गाली दी है, उसने गाली दी है, लेकिन इस चीजों से अवॉइड करना चाहिए। मैं अक्सर और आगे से अगर हम कहेंगे कि ठीक है, जवाब तो ठीक है कि सब लजनात है, खवातीन है, चले बस इस चीज को बार बार डिस्कस ना करें। बस हाँ जी, सब्र का दामन ना छोड़ा करें और मुख्तसर जवाब दिया करें ऐसे सवालों का। हाँ जी, नीचे मुनासिब जवाब दिया करे, पॉजिटिव जवाब दिया करे। पॉजिटिव जवाब दिया करे।
ऐसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे खामोशी बेहतर होती है। कहते ने एक चुप ते 100 सुख है। नहीं, असल में बात देखें ये है कि जमात ने हमेशा ही अपने बंदे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना होता है, ये तो हमें शुरू से पता है, इस पे तो दो राय नहीं है। जो मर्जी कुछ बात हो जाए, जमात के लोगों ने आके जस्टिफाई करना है, बेनिफिट ऑफ डाउट भी उसको देना है, कवर कर के उसके ऊपर मिट्टी डाल के तो साइड पे हो जाना है। अब ये है सोशल मीडिया पे तो चलो बंदा हमारे सामने नहीं है, अगर यही बात इसने किसी के सामने की होती तो आप बताएं एमएस साहब, रिएक्शन में क्या होना था, फिर उसका जिम्मेदार कौन होना था? उसका जिम्मेदार वो है जिसने सिचुएशन ट्रिगर की है। याद रखें, दुनिया में हर जगह पर ये कानून उसने है कि लजना का, अब सिद्धू साहब आप वो कंध में सोटा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसने लजना बोला है, उसने जो किसी को उसने कहा लजना ये पेश स्क्रीनशॉट करो। बड़ा करें जरा यार, मलक साहब, मलक वाल साहब, ये झूठ आपकी बोली जा रही है, कब से हम इनके मलक झूठ साहब, पे झूठ सुनी जा रहे हैं, झूठ पे झूठ सुनी जा रहे हैं, जमात के पास झूठ के अलावा भी कुछ है? आपकी वालदा साहबा को भी हम लजना मामला में शामिल समझते हैं। ओ भाई, हमारी ये टर्म ही नहीं है, आप जिल्ली बरूजी नबूवत मानते हैं हमारी, ये हम इस टर्म को लेते नहीं है। आपने अपने लजना, अपनी औरतों को लजना कहा हुआ है। मेरी बात सुने बाजी, औरतें, मेरी बात सुने बाजी, आपने अपनी औरतों को लजना कहा हुआ है, हम अपनी औरतों को लजना नहीं कहते, ये हमारे यहाँ टर्म ही नहीं है। नहीं टर्म अजीब बातें कर रहे आपको हैं। पता है, आप फिर क्यों नाम लेते हैं लजना का? हद होगी है, जब एक टर्म है ये आपके लिए, आपकी जमात के लिए है, तो वो आपके फिर साथ क्यों महसूस नाम है, लिया ऐसा तो जाता ना है? उसको जोड़े हैं, हम उसको फिर क्यों चर्चा नहीं गाली- करते। फिर क्यों गाली बना के बाजी दिया मेरी जाता बात है? सुने, क्यों उसने लजना लिखा कहा है जाता ना, उसने लजना कहा है, आपने खुद मानना है कि अगर उसने लजना कहा है तो जवाब को में भी लजना ही कहना चाहिए था उसकी माँ की हद तक, ना कि मुहातरक या जो अल्लाह की मतलब अंबिया की बीवियां ने उनके ऊपर जाना चाहिए था। मैं आपको जवाब देता हम हूँ, इसको सुनिए गुस्ताखी समझते हैं, उसकी माँ को सुनिए। 100 दफा कह देता, किसी ने कुछ नहीं कहना यहाँ पे। गौर से सुनिए। सिद्धू साहब आपकी हम सुन चुके हैं बड़ी यार, आपकी हम बहुत सुन चुके हैं। दोबारा सुन ले। लजना हमारी जो नेक और पाकबाज खवातीन है और जो अच्छी खवातीन है उनको हम लजना और यार समझते हैं। नेक हूँ, जो मर्जी आप उनको सर पे बैठा लें, उनके ऊपर जो मर्जी करें, बात तो सुने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम इस लजना टर्म को लेते ही नहीं है। हमारी तमाम माएँ बेटियां लजना है। अगर आप हमसे हमारी माओ बेटियों के बारे में ऐसी बात वो करेंगे आपका मसला है ना, वो आप मान रहे हैं ना, हम तो नहीं मान रहे इस बात को। हमारे पास ये हमारी हक तरफ इसको महफूज क्यों उठा? है, हमारे पास ये हक महफूज है कि हम आपसे भी यही मुतालबा करें। आपको क्या तकलीफ है इस बात से? तो यार ये अजीब बात कर रहे हैं बाजी, आप ही समझाएं इसको। नहीं दुरुस्त बात है ना, जो मुतालबा आपको करने का हक है वही मुतालबा हम कर सकते हैं। लजना का जिक्र फिर क्यों करते हैं दूसरे लोग, जब आप लोग लजना का समझते हैं कि लजना कुछ भी नहीं, हम अहमदियों के औरतों का नाम है, तो फिर क्यों नाम लिया जाता है? गैर अहमदी क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि आप अपनी लजनात को लजनात कहते हैं ना, इसलिए नहीं फिर हम नहीं कहते। मतलब किस मामले में जिक्र किया? मेरी बात सुने, मैं बाजी साहब, बाजी आपके साथ बिल्कुल मुतफिक हो गया। अगर उसने एक लजना के बारे में गलत बात की तो बदले में एक ही बंदे के बारे में बात की जाए ना कि ये शुरू हो गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज तक। मैंने ये तो गुस्ताखी है ना। पहले ही, आपने मेरी बात सुनी है पहले? तो ये बंदा सिद्धू कब से इसको जस्टिफाई कर रहा है, नीचे के बंदा अंकल खबरी है, वो उसको मेंशन कर करके कह रहा है बाजी आप गलत कह रही हैं, उसने ठीक किया। मैं जो बात की है उस पे आप एग्री हैं कि नहीं? हमारा नहीं है जानने लगा फुरकान। जो शेब साहब आप बात कर रहे हैं या मतलब कैसे साहब आप बात कर रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने 2 पिक्चर्स कल मेरा ख्याल लगाई थी और उस पे ऐसे अल्फाज लिखे थे कि जो बड़े नामुनासिब थे। कौन सी पिक्चर? आपका कभी यार मंसूर साहब अपने ब्राउज पे भी नजर मार लिया करे पिक्चर, वहां पे कौन कौन सी पिक्चर लगी होती है। एक मिनट जो रूल आपको सिर्फ आपने वही ऐनक पहनी है जिससे आपको गैर अहमदी नजर आते हैं, अहमदी नजर नहीं आने। मंसूर साहब इंसाफ से काम लें थोड़ा। जी देखे, जहाँ पे भी मैं गलत बात होती है मैं यहाँ वो महफिल छोड़ देता हूँ, मेरी अपनी महफिल हो या किसी की भी महफिल हो, या मैं जाता ही नहीं। अभी आपने क्यों नहीं छोड़ी फिर? अभी तो आप इधर टिके हुए हैं कब से। ये तो समझाने के लिए भाई बैठे हुए हैं हम लोग कि मसला ज्यादा ना बढ़े। नहीं, इनके सामने तौहीन हुई है, ठीक है, तो ये उधर बैठे हुए हैं आराम से। मेरे होते हुए नहीं ये बात हुई, ये पहले की बात हुई है, तो मेरे सामने नहीं ये बात, ये अब बात कोई बोली है। मैं यही पूछ रहा था किस ब्रॉड पे हुई है, मेरे आने से पहले शायद ये बात हुई है। बात हो गई है, बाजी मुझे सुबह से लेके ना शाम तक आपके लोग जो है ना जमात के, मेरे नीचे कमेंट भी पढ़ ले, मेरा नाम ले लेके मेरी माँ बहन को गालियां निकाली जा रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्यों? खैर है यार, वो मेरी माँ बहन को गालियां निकालते नहीं लेकिन जब जो हमारे लिए मतलब वो इज्जत के लायक हैं, वो महात्मा आप भी मान रही हैं, आपने अपने मुंह से भी माना है कि वो हमारे लिए भी इज्जत के लायक है, उनके बारे में अगर कोई बकवास करेगा तो फिर हम तो बोलेंगे ना।
और भाई उनके बारे में कोई बकवास नहीं की किसी ने, नौजुबिल्ला उनके बारे में ये कहा। स्क्रीनशॉट दिखाओ जी फिर, मलक कैसा साहब स्क्रीनशॉट दिखाओ। स्क्रीन बड़ी करो मलक वो साहब। कह रहे हैं कि मैंने ये कहा है कि इसी वो तरह अब झूठ बोल रहे हैं ना, वो अब झूठ बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट सामने है बाजी। लजनात ही हैं जी बाजी वो स्क्रीनशॉट सामने है ना, वो देख लेते हैं। स्क्रीन बड़ी करो। स्क्रीन बड़ी करें इसकी स्क्रीनशॉट, हम देख लेते हैं बाजी ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर ये बंदा सच बोल रहा होगा हम कहेंगे हम माफी मांगेंगे, हमारी गलती है चले। अगर ये गलत बात आपको लगी बाजी तो फिर आपने फैसला करना है। स्क्रीनशॉट दिखाएं, बड़ा करें। मैंने तो इनकार किया ही नहीं, मैंने तो कहा है कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ हूँ और हजरत फातिमा तक तमाम लजनात ले का। बाजी ये खुद मान रहा है अब। मैंने तो इनकार किया ही नहीं, मैंने तो कहा मैंने है इसीलिए तो उनको समझाया, भाई आप बात समझे हैं कि मैंने उनसे बात सुनी है और उनको समझाया है कि ये गलत हुआ है आपसे। अगर कोई आपसे ये बात कर रहा है, लिख रहा है, तो सब्र का मुजाहरा करें, और अगर सब्र नहीं होता तो उतना ही जवाब दें जितना आपको तंग किया गया। आप बिल्कुल हद से जितना ना आपको बढ़े। तंग किया गया उतना जवाब दो, तजावज ना करो। हाँ जी। अगर ये तो आपकी किस्मत अच्छी है लुकमान साहब, आपने ये सोशल मीडिया पे कहा है, अगर आप सामने होते तो फिर कुछ और ही होना था आपके साथ। फिर जमात ने इस वक्त आपको यूज करके ना असाइलम लेने थे। शुएब राजा को शुएब राजा मेरे- साहब एक मिनट, ये एक गलत मिनट, बात है एक भाई, मिनट, इस तरह की शुएब बातें राजा देखा साहब, आगे एक बढ़ते मिनट, जाते हैं, एक कभी मिनट, अहमदी एक बढ़ मिनट। जाते हैं, कभी आप बढ़ रहे हैं। शुएब राजा साहब, जो उसने बंदे ने पहले क्वेश्चन रखा था उससे जी। क्या मुराद थी? बिल्कुल वो एक मिनट क्वेश्चन ठहरे, वो क्वेश्चन क्या था? लुकमान भाई एक मिनट ठहरे। आप उससे क्या मुराद लेते हैं? क्या उसने पूछा था, क्या कहा था, बताएं। यार मुझे नहीं पता, जब एक बंदा अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि मैंने ये की है बकवास, तो फिर आप अच्छा, क्या नहीं, क्या चाहते हैं? वो एक तरफ मतलब से हम चुप कर जाएं, खामोशी तैयार कर लें। जब एक बंदा अपने मुंह से, वो बंदा तो चला गया, मुझे नहीं पता वो किधर है, वो मान अपने मुंह से कि मैंने ये बात की है, ये जो मैंने की है। ये बंदा तो आपके सामने बैठा अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है कि मैंने ये सारी बकवासियात की हैं। मैं माना हूं। एक मिनट लुकमान साहब, एक मिनट। जब एक बंदा जुर्म करके वो मान लेता है तो उसके ऊपर हद लगती है। एक बंदा मौजूद नहीं, उसके ऊपर क्या लगानी है आपने? शुएब साहब उन्होंने जवाब दिया है उस सवाल के यार जितना बनता था जवाब उतना देना था ना। तो उस सवाल से MS बाजी साहब आप ही समझाइए, मेरी तो नहीं समझेंगे ये बात। वो सवाल क्या था, आप उससे क्या मुराद लेते हैं? जो मैंने बात यार ये सुनी है, अपनी ना उससे सिस्टर क्या- को कायल करो, हमें ना कायल करो, इनको कायल। नहीं आप बताए ना कि उसका सवाल पूछने का क्या मतलब था? मुझे कुछ जरा भाई explain पता है करते कि क्या उसने आगाज क्यों किया था, वजह क्या थी? ये वो जब कह रहा है कि उसने कमेंट में लिखा है कि मुझे लजना पेश करो, तो मैंने क्या फिर सारे पे शुरू हो गया हूँ। कौन था वो? इससे क्या मुराद है? इससे क्या हमें क्या पता मुराद कौन थी? था बाजी, वो हमें नहीं पता वो कौन था। फुरकान नाम की आईडी आपके बंदे की भी है, फिर ओहो, हो ये सकता है वो फेक फुरकान। है, ये फेक है। हमारे बंदा तो ऐसे काम नहीं बस कर ठीक है, सकता। फिर फेक है तो फिर फेक के ऊपर रिस्पांस नहीं इतना बनता बाजी। नहीं ये तो गलत काम है ना, फेक चीज अगर आई है और वो इसी तरह वो चाह रहा था कि तमाशा बने और अल्लाह ताला उसको सजा दे उसके गंदे अमल की। अच्छा जिसने अभी फसाद काम करें, पैदा साहब, किया। अभी एक मिनट सारे ऊपर जाएं, सारा ये हमें जिसके क्या मैसेज- पता वो एक मुल्हिद सेकंड था ठहरो, एक या आपकी सेकंड जमात का था या एक कौन था, सेकंड हमें नहीं ठहरो। पता वो कौन था। शुएब राजा हमारी जमात ऐसे का करें, बंदा खुद फसाद MS फैलाएगा भाई, ये समझ वाली बात है। एक सेकंड ठहरे, ये सारे बिल्कुल पहला ऐसी मैसेज- मिसालें मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है मिसालें। नहीं भाई ऐसे नहीं होता। एक मिनट अच्छा। बाजी, वो कुछ कह रहा है लुकमान, क्या मैं कह रहा हूँ रहे हैं? ये वो वो फुरकान मैसेज सारा दिन ये- नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता है, पता नहीं कौन कौन सी हदीसें पढ़ के, और ये सारे अहमदी हज़रात उसके साथ बैठे होते हैं। ये उसी की आईडी थी, वो ये बात कर रहा था। फुरकान तो वही है। लजनात को गालियां बक रहा था, ट्रुथ शार्प शूटर दोनों ने मिलके ऊपर आया, फिर बाद में ताकि आप गुस्ताखियां करो और उसको मजा आए, वो चस्का ले मुल्हिद, वो मुल्हिद है, वो चस्का ले इस बात का। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ मैं दूसरी अभी चीज़ में आपने बहस वही करना काम शुरू किया कर जो दिया। उसकी तमन्ना थी। ये शुएब राजा ने बात नहीं करने देनी। अच्छा आप ऐसे करें, जो जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये जो नीचे मैसेज है ना, सबसे पहला मैसेज यूसफी का पढ़ें, वो क्या लिखा हुआ है पढ़ें जरा, नीचे करें, स्क्रॉल करते जाएं, बिल्कुल एंड पे जाएं, वो पहला यूसफी का मैसेज है। मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, ये वो देखिए उसने क्या लिखा था। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पहला क्या मैसेज लिखा है? ये ऊपर चले अब तुम अपनी जस्टिफिकेशन देने लगे हो यूसफी से। नहीं, आप खुद पढ़ लें ना, ऊपर जाए ना। क्या लिखा है बताओ ना यार, इधर पढ़ दो, तुम पढ़ दो। भाई अगले पहले भी तो पढ़ रहे हो ना, ये भी पढ़ो। क्या लिखा है? हाँ जी, ये जो बाकी दोस्त हैं सिद्धू जट साहब, ये पहला देखें, ऊपर जाते जाएं, आगे जहाँ यूसफी के मैसेज शुरू हुए हैं ना, वो भी उसी के जवाब में इन्होंने बकवास यार मतलब ढीठपन की इंतहा है। कि नीचे बैठा उसको बुला लो, ऊपर उठा के बुला के उसे अभी पूछो। अगर उसने कोई ऐसी बात की है तो हम भी उसे कहेंगे।
मलक साहब मेरे पास फुरकान का ना वो एक तो वो मैसेज डिलीट हो गए हैं, वो एक दोस्त के ना, वो कहीं मलक वान साहब ने डिलीट कर दिए थे, लेकिन जो कुछ स्क्रीनशॉट मैंने भी ले लिए हुए हैं जिसमें उसने हज़रत मसीह मौला इस्लाम को अव्वल गालियां निकाली हुई हैं, ठीक है। फिर मैंने उसको ना कहा इंसान बन बंदा बन, उसके बाद फिर आगे सिलसिला शुरू हुआ था। वो मैंने भी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आप मेरे लगा रहे हैं ना। मैं फुरकान आपको क्या पता कि वो कौन था वो बंदा? हमें क्या पता वो कौन था? वो बंदा तुमने जो किया है वो उसकी जस्टिफिकेशन तुमने देनी है। तुम तो मान रहे हो कि मैंने उम्महात को गालियां दी हैं। नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, जितने लोग इधर बैठे हैं कोई कसम खाए कि मैंने ये कहा है कि मैंने गालियां दी हैं? नहीं शेख साहब ये अभी तुम अपने मुंह से इतराफ कर रहे हो इस बात का कि मैंने हाँ की है, जब उसने मुझे कहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि वो भी लजनात हैं। नहीं, इसने ये कहा है कि हजरत नाउज़ुबिल्लाह जो है ना फातिमा वो भी लजन है, वो पेश करूं। ये गाली नहीं है एमएस बाजी, ये तो आप नहीं गाली है, समझ रहे हैं? ये गुस्ताखी नहीं है। सवाल क्या था? सवाल क्या था शेख साहब? जरा सवाल बताए ना। सवाल ले क्या फिर था? जस्टिफिकेशन शुरू हो गई है बाजी। नहीं ले सवाल संभाल ले क्या आप। था? नहीं सवाल क्या था शेख साहब? जरा वो सवाल बताए ना। मैं आपको कहता हूँ कि मंसूर साहब यार, फिर मैंने वो जो मैं बात करना नहीं चाहता वो आप मेरे से करवाना चाहते हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी मैं निचोड़ निकालता हूँ ना कि उसका सवाल क्या था। निकाले निचोड़ कह दे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, जमात नहीं, बड़ी नहीं, नाफिक नहीं, होती है। नहीं, पाक है। उठाओ। क्या मुराद थी? अब वो जो बात की वो सामने स्क्रीनशॉट उस बंदे ने लगाया हुआ, कोई क्यों उसकी स्क्रीन बड़ी नहीं कर रहे? आप मॉडरेटर हो ना मंसूर, स्क्रीनशॉट बड़ी करो स्क्रीन नहीं और यूसुफी की कॉल उठाओ। मैं नहीं मॉडरेटर। तो मुझे पैनल अभी कौन नीचे चेंज किसने कर कहा रहा था? है? ये सारे पैनल कौन चेंज कर रहा है बार बार? सीकर भाई मेरे ख्याल मॉडरेटर हैं। हाँ हाँ, जी, तो तू स्क्रीन बड़ी करें उसकी, मतलब स्क्रीन कैसे बड़ी की? करो और अभी नीचे पता से चल यूसुफी जाता की है। कॉल उठाओ। अभी पता चल लिखा जाता है तो यूसुफी ने यही क्या आ रहा है। मैसेज किया है। ट्रुथ सीकर मॉडरेटर है, लिखा तो यही आ रहा है। यार मैं हमेशा बात ये तीन है, चीजें लिखता होता हूँ। एक मिनट हमारे अहमदी भाई याद रखें कि मलक कैसर साहब हमारे कोई वो नहीं है, सुपरिटेंडेंट नहीं है कि हम इनका जवाब दें। तो जिस तरह ये अपने घर में से आने, उसी तरह हम भी अपने घर में से आने हैं। इनको कहें कि अपना मुंह बंद रखें और आराम करें जाएं। हम इनके सामने जवाब दे नहीं है, ये हमारे उस्ताद नहीं है कि हम इनको जवाब दें। हमने जो गलती की है, फिर अगर अपनी गालियां निकाले। सुने से आप तो दिन रात बदकलामी करते हैं। इन्होंने अगर कोई गलती की है तो ये खुद अल्लाह के यहाँ हाजिर हों, अल्लाह के यहाँ जवाब दें और अल्लाह के यहाँ माफी मांगे। हम इनको ज्यादा से ये कह सकते हैं। और अच्छा, आप लोगों गालियां को भी- आप सोशल मीडिया पे पब्लिक के सामने 50 बंदों के सामने हम निकाले, खुद, माफी मांगने के टाइम अल्लाह के सामने चले जाए झुक के। आपसे माफी मांगने के हम मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह ने हमें मैं कह रहा हूँ मेरे से माफी मांगो। आप कौन होते हैं? आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह लेकिन ताला लोगों के से सामने मांगो। इस्तगफार करें कि मेरे से गलती हुई है। दूसरे अल्लाह बंदे से ने जो इस्तगफार भी करें। बकवास की है वो उसका वो अमल है। हाँ, ये बिल्कुल इस चीज के साथ माफी मांगे तो हम छोड़ देते, हम चले जाते हाँ हैं। जी, अल्लाह ताला से बंदों से नहीं, बंदे कौन होते हैं? आप आपकी तो अल्लाह ताला से हैसियत कोई नहीं है। आप इस्तगफार आपके कर सामने दें। क्यों मांगे? आप अल्लाह के शरीक हैं, आपकी क्या हैसियत है? हाँ जी, अल्लाह ताला से माफी मांगे कि या तो- गलती हो गई है। चलो भाई, लुकमान साहब अल्लाह से माफी मांगो सबके सामने। नहीं, सबके सामने नहीं, वो खुद ही मांग लेंगे, बात खत्म होगी। आप कौन होते हैं?